आप सभी लोगों को हर हर महादेव। मैं आचार्य गणेश दुबे आप लोगों के समक्ष एक सुंदर सी कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने समझने को प्राप्त होने वाला है। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा कि आज के कल्चर के मुताबिक आपको बहुत कुछ नया सीखने समझने को प्राप्त होने वाला है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है एक मजदूर की, जो कि घर घर में टाइल्स का काम करता था। वह अधिकतर गरीबों के घर में ही टाइल्स लगाता था। अगर कभी उसे किसी बड़े आदमी या अमीर व्यक्ति के पास उसके घर में अगर टाइल्स लगाने का अवसर मिलता, बहुत खुश होता था कि वहाँ उसे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता था। अधिकतर मतलब कि वह ज़्यादातर गरीब लोगों के घर में ही जाता था और टाइल्स का काम करता था। तो वहाँ वह बहुत जल्दी जल्दी करता था कि जानता था मुझे ज़्यादा मुनाफा होने वाला नहीं है। बाकी फिर भी वह अपने जितने भी गरीब परिवार थे, जब भी उससे टाइल्स का काम करवाते तो वह उसे अपनी क्षमता के अनुसार उससे अच्छा ही मुनाफा प्राप्त होता था वहाँ से भी। फिर भी उसके मन में ऐसी भावना बैठ गई थी और वह उसी भावना को मानता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़े घराने से उसके पास एक अवसर आता है कि आपको वहाँ टाइल्स लगानी है। वो बहुत हर्षित होता है, खुश होता है कि आज मुझे अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। चलो जाता है, वहाँ बताया जाता है कि आपको यहाँ यहाँ टाइल्स लगानी है, रसोई घर में टाइल्स लगानी है, यहाँ टाइल्स लगानी है। और वह टाइल्स वाला काम करने लगता है। उसे उस जगह पे 3 दिन लगातार जब वो काम करता है, तब उसे उसका टाइल्स का काम जो है पूरा होता है। अब वह सोचता है कि मेरा टाइल्स का जो काम है तो पूरा हो चुका है, चलिए अब मुनाफे की बारी है। यहाँ तो अच्छा मतलब कि जो पैसा है मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो बोल सकता हूँ कि भाई बड़े लोग हैं। इस प्रकार के उसके मन में भावना बनी रही। पैसे की बारी आती है। उसकी जो एक दिन की मजदूरी थी 500 रुपये पर डे की थी, चाहे वह कहीं गरीब के यहाँ जाए या अमीर के यहाँ जाए। तो वह सोचा कि मुझे पर डे का साथ तक 1000 रुपये मिले, बाकी उसे 3 दिन का 500 रुपये दिया जाता है। उसका जो मुंह था छोटा हो गया एकदम। वह सोचने लगा, बताओ ये इतने बड़े घर का मालिक है और देने के लिए 500 रुपये 3 दिन की मुझे मतलब कि तनख्वाह दे रहा है। इसे तो इतना समझना चाहिए कि मैं प्रतिदिन का 500 रुपये लेता हूँ। वह कुछ बोलता नहीं वहाँ पे, तो बोलता है कि वो कहता है कि मालिक से कि सर आप ये जो पैसा है गलत दे रहे हैं। मेरी जो एक दिन की तनख्वाह है वह 500 रुपये है एक दिन की। बोलता हम तो इतना ही देते हैं। अब बताइए 500 रुपये के लिए वो बड़ा आदमी, इतने बड़े घर का आदमी उससे बहस करने लगा। और फिर वो भी ज़्यादा बोल नहीं सकता था वहाँ पे, उससे बहस करने लगा। और फिर वो भी ज़्यादा बोल नहीं सकता था वहाँ पे। वो लौट आता है, बहुत उदास होता है, सोचता कितने मैंने साफ सफाई से काम किया और मुझे 3 दिन में 500 रुपये ही प्राप्त हुए। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी हुआ ही नहीं। और जहाँ मैंने साफ सफाई से काम भी नहीं करता था, वहाँ मुझे कम से कम जो मेरी रोजी थी वो तो मुझे प्राप्त होती थी। किसी ने सही कहा है, बड़ा आदमी बनना बहुत सरल है, बाकी जो बड़ा दिल वाला बनना बहुत कठिन है। पैसे वाले तो एक सेक है, बाकी देने के लिए नहीं जानते हैं, फालतू जगह में दे देंगे, बाकी किसी गरीब को नहीं देना चाहते हैं। गरीब से मोल भाव ही करेंगे, अगर 10 की चीज़ है तो उसे 5 में ही लेने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार की भावना आज के जितने बड़े लोग हैं उनके अंदर समा चुकी है। तो बड़े पैसे वाले सब बन सकते हैं, बड़े घर के मालिक सब बन सकते हैं, बाकी बड़ा दिल वाला कोई नहीं बन सकता है। तो इस कहा वो लड़का समझ जाता है। और जब वह चाहे छोटे घर के में जाए या बड़े घर के मालिक से मिले या किसी घर में कार्य करता था, तो उतनी ही लगन उतनी ही शिद्दत के साथ करता था वो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे यहाँ कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। कहानी छोटी सी थी, बाकी बहुत कुछ सिखाती है, ध्यान देने लायक बात है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप कभी ये मत देखिए, आपको अगर काम जहाँ भी मिलता है, आपका जो कार्य है उसे बड़ी ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, चाहे वहाँ कुछ भी प्राप्त हो या ना हो। हमको बहुत ही ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर हमने ईमानदारी से वहाँ अगर काम किया है, तो अगर बोलते हैं कि जो ईमानदारी का होता है वह चाहे यहाँ से मिले चाहे वहाँ से मिले, मिलना तो है ही। ईमानदारी से काम करना सीखिए। ये मत देखिए कि बड़ा आदमी तो उसके यहाँ अच्छे से करूँ, वो छोटा आदमी उसके अच्छे से ना करूँ। ऐसी भावनाओं को हटा दीजिए। और बड़ा आदमी बनने से अच्छा है कि बड़ा दिल वाला बने। सबकी मजबूरियों को समझना जरूरी है। ये कहानी यही सिखाती है कि अपने से छोटों व्यक्तियों को भी समझना चाहिए।
चलिए, तो कहानी आपको किस प्रकार के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार की कहानी के लिए हमारे चैनल जेडी आध्यात्मिक फैक्ट्स को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हर हर महादेव। मिलते रहेंगे ऐसे ही रोमांचक तथ्य की कहानियों के साथ।